हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सरकार की तरफ से जो पीएम यशस्वी स्कीम ओबीसी बच्चे, ईबीसी बच्चे या डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई है, उस पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप खुद भी इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आपके फ़ोन में, मोबाइल में एक एनएसपी ओटीआर ऐप और आधार फेस आरडी ऐप होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो सरकार की तरफ से ये मस्ट कर दिया गया है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को पहले आधार कार्ड के साथ वेरीफाई करके। जब आप एनएसपी ओटीआर ऐप डाउनलोड करोगे, तो अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, जिसमें आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, देन आधार कार्ड पे ओटीपी आएगा। जैसे आप आधार कार्ड का ओटीपी भरोगे, फिर आपका फेस का ई-केवाईसी होगा। उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो एनएसपी ओटीआर ऐप और आधार फेस आरडी ऐप ये आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। आप एनएसपी ओटीआर पे जब रजिस्टर करोगे, आधार फेस ई-केवाईसी आपकी हो जाएगी, तो क्या होगा, आपके फ़ोन पे एक ओटीआर नंबर आएगा विद पासवर्ड। आप अब उस ओटीआर नंबर के साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आप आधार कार्ड के साथ भी कर सकते हो, बट ओटीआर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसकी वीडियो मैंने पिछली एक एससी प्री मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप की अपलोड करी थी, उसमें आप देख सकते हैं। तो दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इस पे अप्लाई करने के लिए जब अपने आप को आप ओटीआर पे रजिस्टर कर लोगे, आपका फेस केवाईसी हो जाएगा, तो आपने scholarships.gov.in वेबसाइट ओपन करनी है, जिस पे आप जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस स्कीम में स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 और मैक्सिमम 1.25 लाख पर ईयर स्कॉलरशिप मिल सकती है। जो स्कॉलरशिप है, जो 9 से लेके +2 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। और बताना चाहूँगा कि इसके लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम सभी सोर्सेज से 2.5 लाख या इससे कम है, और बच्चों की जो परसेंटेज है वो प्रीवियस क्लास में 60% कम से कम चाहिए। मान लो एक बच्चा सिर्फ 9th क्लास में पढ़ रहा है, वो अब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, न्यू में अप्लाई कर रहा है, उसकी 8th क्लास में जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। और मान लो आप स्टूडेंट +1 में है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कूल्स के लिए भी है, तो जो बच्चा +1 में है, उसकी 10th क्लास में 60% जो मार्क्स हैं वो आने ज़रूरी हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि एलिजिबल स्टूडेंट्स ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स भी आगे जाके अपलोड होंगे। जैसे ही हम scholarships.gov.in वेबसाइट ओपन करेंगे, तो इस तरह से एक वेब पेज सामने नज़र आएगा। आपने स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से सामने हमें विंडो नज़र आएगी। आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप जो है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके आपको बताया था कि जब आपने अपना ओटीआर नंबर जनरेट कर लिया है, वो आपने कहीं लिख लेना है, क्योंकि मोबाइल में भी सेव रहेगा वैसे, और पासवर्ड भी आपके फ़ोन में आया होगा। सो आपने यहाँ पे एंटर ओटीआर नंबर और पासवर्ड लगाना है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। मान लो आप चाहते हो कि मेरे पास ओटीआर नंबर अभी नहीं है, तो आप आधार कार्ड के साथ भी लॉगिन कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा कि आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, वही ओटीपी आपने लगा के लॉगिन करना है। सो आपके दो ऑप्शन होंगे, आप ओटीआर से भी लॉगिन कर सकते हो और आधार कार्ड से भी, लेकिन ओटीआर में रजिस्टर करना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट आधार कार्ड से लॉगिन करने की कोशिश करोगे बिना एनएसपी ओटीआर पर रजिस्टर किए हुए, तो आप नहीं कर पाओगे। सो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो मैसेज आ गया लॉग्ड इन सक्सेसफुली, कि आपने अपने आईडी पासवर्ड वेरीफाई करके लॉगिन कर लिया है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन से देगा आपको कि जो इंस्ट्रक्शन मस्ट है आपके लिए जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि 2.5 लाख की कंडीशन है एनुअल सैलरी की पेरेंट्स की, और उसके साथ साथ परसेंटेज की कंडीशन बताई है, वो आपने माइंड में रखना है। अब नीचे जाके आपको पूछ रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन जहाँ पे दी थी आपने इनको अच्छी तरह रीड कर लिया है। उसके बाद आपने एग्री पे क्लिक करना है। जैसे हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से फॉर्म आएगा। हम अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करेंगे। ये अप्लाई फ्रेश पे जैसे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि आपकी डोमिसाइल स्टेट कौन सी है, स्कॉलरशिप कैटेगरी कौन सी है, और एप्लीकेशन टाइप क्या है। जैसे बताता हूँ आपको। जैसे अप्लाई फ्रेश पे क्लिक किया, अप्लाई बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जहाँ पे मैंने स्टेट भर दी पंजाब, स्कॉलरशिप कैटेगरी मैं एक 9th क्लास के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप फिल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आ गया प्री।
अगर आप +1 में हैं तो आपकी आएगी पोस्ट मैट्रिक। सो एप्लीकेशन टाइप आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप भरना है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये स्कॉलरशिप स्कीम है ना कि इंसेंटिव। सो हर स्टेप को आपने ध्यान से फिल करना है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है डू यू वांट प्रोसीड, ओके, ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद मैसेज आ गया प्लीज गो टू माय एप्लीकेशन पेज टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोसीड बटन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आया फिल एप्लीकेशन, हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो फिल एप्लीकेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम नजर आ जाएगा राइट साइड पे, फिर एकेडमिक ईयर, डोमिसाइल स्टेट, स्कॉलरशिप कैटेगरी प्री या पोस्ट जो भी है, फिर एप्लीकेशन टाइप स्कॉलरशिप, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अब पूछेगा एंटर कम्युनिटी, रिलीजन, एनुअल फैमिली इनकम, हैंडीकैप वाला ऑप्शन, पेरेंट्स प्रोफेशन, मैरिटल स्टेटस, सिंगल गर्ल चाइल्ड। अब आपने इन ऑप्शंस को वन बाय वन भरना है। जैसे कम्युनिटी मैंने भर दी ओबीसी, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आप चाहते हो। एनुअल फैमिली इनकम 17,000 है, 2.5 लाख से कम में भर सकते हैं। दिव्यांग, अगर स्टूडेंट हैंडीकैप है तो यस, नहीं तो नो। पेरेंट्स प्रोफेशन, लिस्ट एक नजर आएगी पेरेंट्स के प्रोफेशन की, अगर उसमें है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स कर दो। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड आएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड यस और नो, अगर लड़की अकेली है तो यस कर दो, अगर भाई बहन एक से ज्यादा है तो नो। उसके बाद एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव, अगर फादर मदर की डेथ हो चुकी है तो उसमें आपने देखना है कि यस करना है या क्या करना है। अदरवाइज अगर बच्चे के मदर फादर दोनों हैं तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने फिल करना है परमानेंट एड्रेस, जैसे स्टेट है पंजाब, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लोकेलिटी, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक बॉक्स आपको सामने नजर आ जाएगा, जिसमें हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, लेन नंबर, एरिया, लोकेलिटी और लैंडमार्क, ये आपने फिल करना है। लोकेलिटी रिक्वायर्ड है, ये आपने याद रखना है। ये हर ऑप्शन जो है आपको फिल करना पड़ेगा, स्टार तो नहीं लगा, लेकिन है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है आपके आधार कार्ड में वो आपने फिल करनी है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अपना टाइप कर दिया हमने, घर का एड्रेस, लेन नंबर वगैरह, एरिया, लोकेलिटी, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे वो जो मैंने 4 बॉक्सेस भरे थे उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ गया। उसके बाद पिन कोड भर दिया, मतलब स्टेट पहले से आ गया, डिस्ट्रिक्ट मैंने पठानकोट कर दिया, एरिया अर्बन कर दिया, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर खुद ही वहां से उठा लिए, 4 बॉक्स भरे थे। पिन कोड पे क्लिक, पिन कोड भरा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मैसेज आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद अब बारी आएगी आपके इंस्टीट्यूट की। आपका इंस्टीट्यूट अगर रजिस्टर्ड है एनएसपी पोर्टल पे तभी आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो अब हम क्लिक करेंगे गेट इंस्टीट्यूट पे। जैसे गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉक्स सामने नजर आएगा, सर्च बाय नेम, सर्च बाय एएसएचई और सर्च बाय यूडेस कोड। यूडेस कोड मुझे इजी लगता है, सो आपने जब स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जाना है तो अपने स्कूल टीचर से आपने यूडेस कोड ले लेना है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, मैंने यूडेस कोड भरा स्टूडेंट के स्कूल का। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अगर आप यूडेस कोड गलत डाल दोगे ना, जो स्कूल गलत चूज कर लेते हो तो आपका डाटा किसी और स्कूल में चला जाएगा, फिर आपको वहां से रिजेक्ट डिफेक्ट करवाना पड़ेगा, फिर सारा प्रोसेस आपको लॉगिन करके डिटेल डालनी पड़ेगी। सो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही मैंने यूडेस कोड डाला, सर्च किया, स्कूल का यूडेस कोड, उसका नेम, स्टेट और एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। सो आपने ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या आप इसी स्कूल में पढ़ते हो, इसी कॉलेज में पढ़ते हो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। सो वो आ गया कि जिस स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि डाटा सही भरा है तो आपने जस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे जस्ट पे क्लिक किया, इधर यूडाइस कोड आ गया, इधर स्कूल का नाम आ गया। अब यहाँ पे आपने फिल करना है प्रेजेंट क्लास कोर्स, आप कौन सी क्लास में हो, आपकी क्लास की स्टार्ट डेट। जैसे स्कूल्स में सेशन 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, हम डाल सकते हैं। बाकी एडमिशन नंबर और उसके बाद एनरोलमेंट ईयर और क्लास रोल नंबर। सो मैंने क्लास 10th कर दी, क्लास की स्टार्ट डेट कर दी 1 अप्रैल 2025, एडमिशन नंबर डाल दिया, एनरोलमेंट ईयर डाल दिया, क्लास का रोल नंबर डाल दिया, सेक्शन डाल दिया। सेक्शन कोई भी ABC कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, रेगुलर या हॉस्टल, अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है हॉस्टल डाल दो, रेगुलर है तो रेगुलर, हॉस्टल में नो। और मोड ऑफ स्टडी में बच्चे की अगर पार्ट टाइम होती है वो भी हम डाल सकते हैं। अब इस पे फिल करने के बाद हम आ जाएंगे प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स। अब आपकी पिछली क्लास की जो डिटेल्स है दैट विल बी फिल्ड। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे
तो यहाँ पे यूडा स्कोर ऑलरेडी आ रहा है। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने पिछली क्लास के एग्जाम कौन से बोर्ड में दिए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में दिए थे। फिर पासिंग ईयर, फिर प्रीवियस क्लास, ठीक है जी, फिर प्रीवियस क्लास परसेंटेज। जैसे बोर्ड मैंने कर दिया पंजाब सिलेक्शन बोर्ड। अब प्रीवियस पासिंग ईयर जैसे 2025, अब प्रीवियस क्लास बच्चे की क्या है 9th क्लास, तो मान लो 10th का भर रहा हूँ 9th आ गई, और प्रीवियस क्लास की परसेंटेज बच्चे की 93.5 है, 60 से प्लस है, इसलिए ये स्टूडेंट अप्लाई हो सकता है। सो आपने ये भी याद रखना कि ये स्कीम इस साल शुरू हुई है, इस साल बच्चे न्यू वाले अप्लाई कर रहे हैं। अब जो बच्चा नेक्स्ट ईयर जाएगा वो रिन्यूअल में आ जाएगा, मतलब 9th में अप्लाई किया है तो न्यू है, 10th में वो रिन्यूअल में आ जाएगा। सो उसकी पिछली क्लास की जो डीएमसी है दैट विल बी अपलोडेड। अब इसके बाद जब अपनी डिटेल भर दी तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे आपने करना कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जहां पे आ जाएगा पीएम यशस्वी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी ईबीसी डीएनटी पंजाब, ये यहाँ पे स्कीम आपको शो हो जाएगी। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो ये स्कीम मैसेज आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। सो फॉर्म को आपने ध्यान से फिल करना है। सो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मैसेज आ गया स्कीम डिटेल सेव सक्सेसफुली, कि डिटेल आपकी साथ साथ सेव हो गई है। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आ गया स्कीम की जो डिटेल्स थी वो सेव हो गई। अब आपको चार चीजें यहाँ पे अपलोड करनी है। स्कैन कॉपी मार्कशीट लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल या रेजिडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का आपने याद रखना है कि जब आप न्यू के केस में हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का फिल करना होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर का फिल करना होगा, अपलोड करना होगा। अदरवाइज जो स्कॉलरशिप आप एलिजिबल नहीं हो। रिन्यूअल के केस में पिछले साल का सर्टिफिकेट लग सकता है, लेकिन न्यू के केस में इनकम सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर का लगेगा। सो आपने वन बाय वन इनको अपलोड करना है। फाइल का साइज 20 KB से लेके 500 KB तक हो सकता है। जेपीजी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हो या पीडीएफ फॉर्मेट में। मैं वन बाय वन फाइल्स को अपलोड कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैंने फाइल्स अपलोड कर ली चारों तो मैसेज आ जाएगा अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया चारों फाइल आप देख सकते हैं कि मुझे नजर आ रही है डाउनलोड एंड व्यू में। सो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अगर आप चाहते हो मैंने काम बाद में करना है, कोई चेंजेस करनी है तो सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मैसेज आ गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग अब सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पे आपसे एक अंडरटेकिंग लेगा जी कि जो आपने डिटेल भरी है बिल्कुल सही है, कि आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करा। क्यों? कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है। सो एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो बाकी सारी स्कॉलरशिप को आपको छोड़ना पड़ेगा। सो लास्ट में आके आप टिक करके आई एग्री किया। उसके बाद क्लिक करना फाइनल सबमिट पे। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आ जाएगा कि अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। सो जस्ट पे क्लिक किया। जैसे हम जस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपके फॉर्म पे भी प्रिंट होके आएगी। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी। अब एक्शन यहाँ पे लिखा प्रोसीड, तो आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे अब आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हो। अगर प्रिंटर लगा है तो कागज में प्रिंट निकाल लो, अदरवाइज इसको आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। जैसे मैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो आपका जो फॉर्म है वो सामने नजर आ जाएगा। अब आप इस फॉर्म को कागज पे प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं बताया मैंने कि कागज पे भी प्रिंट कर सकते हो और उसके साथ साथ पीडीएफ बना के भी सेव कर सकते हो। जैसे ही आपका फॉर्म प्रिंट निकल आएगा जहाँ पे आप स्कूल स्टूडेंट अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे जो स्कूल के हेड हैं उनके साइन होंगे, स्टैंप लगेगी, तो उसके बाद आपने फॉर्म अपने क्लास टीचर को या स्कॉलरशिप इंचार्ज को जमा करवा देना है, अपने पास नहीं रखना। विद डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं, कौन कौन से अपलोड करे हैं? यस, एक इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल, और जो डॉक्यूमेंट आपने और मार्कशीट प्रीवियस क्लास की उसका सेट बना के फोटो स्टेट करवा के अपने टीचर को डिपॉजिट करवा देना है, सबमिट करवा देना है, ताकि आपकी स्कॉलरशिप को अप्रूव किया जा सके। जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप स्कूल से अप्रूव हो जाएगी वो आगे नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी और वन बाय वन जो स्कॉलरशिप जैसे ही फाइनली अप्रूव होगी तो आपके अकाउंट में जो पैसे हैं डायरेक्ट आ जाएंगे। सो आपका आधार कार्ड भी सीडेड होना मस्ट है। सो आपने जब स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है और अपना आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट के साथ सीडेड होना चाहिए, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अकाउंट बंद है तो पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे।
फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।